स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब पे। आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं मैथ के न्यू टॉपिक जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपका एक टॉपिक आता है अर्थ में क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पिछला सभी वीडियो को आप कंप्लीट रूप से देख चुके होंगे और रिवाइज भी कर चुके होंगे, और रिवाइज करते भी रहना है भाई, नहीं तो पता चला कि हम लोग पढ़ते चले और भूलते चले इधर। तो आपको अगर रिजल्ट लेना है तो आपको बने रहना होगा और आपको रिवाइज हर हाल में करना पड़ेगा। आज हम लोग इस चैप्टर को कम्प्लीटली रूप से डन करेंगे। अब इन दोनों को पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये वो दोनों वर्ड होता है क्या है। सबसे पहले हम लोग किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले क्या उस चैप्टर के बारे में जानेंगे कि इस चैप्टर में ये चैप्टर का नाम जो पढ़ा है भाई आखिर इसका मतलब क्या होता है। तभी हम लोग उस चैप्टर को डन करेंगे कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो ये दोनों वर्ड की अगर बात करें हम लोग तो ये अपोजिट है, ये दोनों क्या है अपने आप में अपोजिट है। आप क्या कह सकते हो, स्क्वायर का अपोजिट क्या है, स्क्वायर रूट है, एंड स्क्वायर रूट का अपोजिट क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि भाई ये स्क्वायर क्या होता है, उनके बाद तब फिर हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है, फिर हम लोग दोनों को देखेंगे कि दोनों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तब आगे हम लोग फिर इन पे बात करेंगे। देखो स्क्वायर वो नंबर होता है, पहले हम लोग एग्जांपल लेते हैं, स्क्वायर वो नंबर होता है जिनको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर नंबर कहते हैं। यानी किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे ले लो सपोज दैट 9 ले लिए हम लोग, 9 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 को क्या बोले किसी भी नंबर को उसी नंबर से 1 टाइम से मल्टीप्लाई करने के बाद, यानी कि एक ही बार, यानी कि बार बार करते रहे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम चलना है। तो उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कहलाएगा, जो वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा, यही रिजल्ट आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर नंबर कहलाएगा। कह सकते हो कि 81 जो है ये स्क्वायर है किनका, 9 का। तो आप यहाँ से क्या समझ में आया कि सर वो नंबर, ये वो रिजल्ट है जो किसी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है। तो क्या कह सकते हो, द रिजल्ट ऑफ द नंबर, ऑफ द नंबर, क्या कर सकते हो, द रिजल्ट ऑफ द नंबर, वो रिजल्ट है किसी नंबर का, वो रिजल्ट है विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ है। तो यहाँ से क्या बात समझ में आई कि सर ये वो नंबर है, किसी भी नंबर का रिजल्ट होगा, किसी भी नंबर का क्या होगा, रिजल्ट होगा, जिसको क्या, कौन सा रिजल्ट होगा, जिसको खुद से मल्टीप्लाई किया गया होगा। जैसे अगर यहाँ पे 9 बोला गया, जैसे दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं क्या, कि सपोज दैट एक नंबर आपका x है और x को जब x से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो आप इसको क्या लिखते हो, एक्स स्क्वायर लिखते हो। यानी कि x एक नंबर है, उनको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो रिजल्ट आया है ना, यही नंबर क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा। या तो स्क्वायर बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, इसको स्क्वायर नंबर बोल सकते हो, ये आपकी मर्जी है, आप जो इनको बोलो, स्क्वायर बोलो या स्क्वायर नंबर बोलो। तो ये बात समझ में आई कि भाई स्क्वायर क्या होता है, तो कह सकते हो द रिजल्ट ऑफ द नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ है, वो नंबर का रिजल्ट है जिसको खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, उसी रिजल्ट को हम लोग क्या नंबर का नाम देंगे, स्क्वायर नंबर का नाम देंगे। अब देखेंगे कि स्क्वायर रूट क्या होता है। देखो अब स्क्वायर रूट को था पहले एग्जांपल से समझ लेंगे। सपोज दैट आप 81 लिखे हो, 81 क्या बोले कि ऐसा नंबर खोजो भाई कि जो इस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आ जाए। तो बोलोगे सर ऐसा नंबर 9 है, जो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो ये 81 आ जाएगा। तो ये जो 9 है ना, ये 9, वही 9 आपका क्या कहलाएगा, स्क्वायर रूट कहलाएगा। तो आप ये क्या कह सकते हो, ये भी वो रिजल्ट है, द रिजल्ट ऑफ द नंबर of the number which is divided by the same number। तो यहाँ पे n लिखोगे, सेम नंबर। अब यहाँ से ये समझ में डेफिनेशन आपको आया नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो, द रिजल्ट ऑफ द नंबर, ये वो नंबर का रिजल्ट है, किसी भी नंबर का रिजल्ट है,
उस नंबर को जो है कि उस नंबर से डिवाइड करें, किसी अदर नंबर से डिवाइड करें और वही नंबर आ जाए तो उसको हम लोग जैसे 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में आ जाएगा, 9 टाइम्स में, तो ये क्या बन जाएगा भाई, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो आप इनको बाय एग्जांपल भी याद रख सकते हो। अगर ये डिफिनेशन की इनका जरूरत है नहीं, अगर था वो तो याद रह जाए तो कोई बात नहीं, याद कर लोगे इनको। ये बात समझ में आई कि भाई स्क्वायर रूट और स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो कह सकते हो कि स्क्वायर या स्क्वायर रूट क्या होता है, जस्ट अपोजिट वर्ड होता है। क्या होता है, जस्ट करता हूँ कि आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में समझ में आ गया कि भाई स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या होता है। अब इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, आप याद रखोगे कोई भी स्क्वायर नंबर जो होगा, स्क्वायर नंबर जो होगा, इनको रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है भाई, अगर मान लो कोई नंबर होगा x है और x को x से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आया था, अभी जस्ट पहले देखे थे कि x को सर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें क्या बनता है, पावर बनता है, पावर क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये हमारा क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो ये हमारा किसका साइन है, स्क्वायर का साइन है। तो यही हमारा टोटल क्या बनेगा, स्क्वायर नंबर बनेगा। तो क्या कह सकते हो कि स्क्वायर नंबर x का स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर नंबर बनेगा। या फिर आप क्या कह सकते हो कि स्क्वायर नंबर जो अगर 9 का अगर स्क्वायर नंबर पता करना हो तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 81। तो कह सकते हो 81 क्या है आपका स्क्वायर नंबर है। या 81 को आप क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर लिख सकते हो। जस्ट इसके तरह से भाई कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हमारा बेस रहेगा और उसको पावर हम लोग 2 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर नंबर बन जाएगा। और ये जो हमारा होता है ये वाला वैल्यू, ये बेस कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। ये वाला जो होता है ये एक्सपोनेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये बात समझ में आई कि भाई ये रिप्रेजेंट है। अब स्क्वायर रूट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो भाई याद रखना स्क्वायर रूट जो आपका होगा, स्क्वायर रूट का साइन जो होता है ये वाला साइन होता है। ये साइन सिर्फ स्क्वायर रूट का नहीं होता, ये यहाँ पे वैल्यू देता है। जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं रहे, इसके अंदर अगर कोई वैल्यू नहीं रहे तो समझ लेना कि वो क्या इसका साइन है, स्क्वायर रूट का साइन है। अगर लेकिन अगर ऐसे दिया हुआ रहे, यहाँ पे 3 दे दिया जाए, समझ लेना है किसका साइन है, क्यूब रूट का साइन है। किसका साइन है, क्यूब रूट का साइन है। तो हम लोग क्यूब रूट एंड क्यूब और क्यूब रूट भी पढ़ेंगे, एक टॉपिक आता है इसमें हम लोग स्क्वायर को। तो यहाँ पे जब कोई साइन नहीं तो ये अब यहाँ पे 81 लिखा जाए तो इनको बाहर करने का क्या तरीका है कि इनको ऐसे नंबर में तोड़े जिनमें ग्रुप होना चाहिए कितने का, 2 का। कितने का, तो 2 का। तो आप बोलोगे सर इसको 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 3। तो देखोगे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81। इन पे रूट लगाओगे, आप 2 का ग्रुप बनाओ। कितने का ग्रुप, 2 का ग्रुप। तो एक ग्रुप ये बना। तो एक एक हर ग्रुप में से एक नंबर को बाहर कर डालो। तो एक नंबर इनमें से बाहर किए, एक नंबर इनमें से बाहर किए, बराबर क्या बना, 9। तो आप क्या कर सकते हो कि स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो जस्ट अपोजिट है ये भाई, ये स्क्वायर नंबर, ये क्या बना, स्क्वायर रूट बनेगा। तो ये बात समझ में आई। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज को इनका देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज इनका क्या क्या आता है, इसके प्रॉपर्टीज में क्या आता है, तो इन बातों को देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज से पहले कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको कहा गया कि भाई 1 का स्क्वायर नंबर निकालो, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या बोलोगे, सर ये जो लिखा जाएगा ना 1 इंटू 1 लिखा जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात कंफर्म हुई। अब हमें एक और चीज क्या देखना है कि अब ये 1 किस में है भाई, अगर कोई ये नहीं है, कोई भी नंबर ले लो, 1 ही नहीं लो, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। यहाँ पे 2 ले लेते हैं। अगर 2 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पे अगर कोई साइन नहीं हो तो कौन सा साइन हिडन रहता है, तो बोलोगे क्या कि सर प्लस का साइन हिडन रहता है। किसका साइन हिडन रहता है, प्लस का साइन हिडन रहता है। तो इसका मतलब है कि ये +2 है, फिर मल्टीप्लाई बाई क्या है, +2 है। तो आपको मालूम है कि प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4 +4 बन जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज ये अभी सबको लिखेंगे हम लोग, वर्ड में भी लिखेंगे, सेंटेंस में लिखेंगे। तो क्या कहा गया कि किसी भी 1 का कभी भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 1। पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, पॉजिटिव में निकल करके आएगा। और कोई नेगेटिव नंबर ले लेते हैं। अब ये बोला गया कि भाई -2 है, तो अब इनको क्या लिखोगे सर, -2 इंटू -2। अब ये जान रहे हो कि माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई अगर माइनस वाले नंबर से करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ पे ऐड नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस को डिवाइड अगर माइनस से करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। फिर प्लस के केस में हमारा क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि कौन से नंबर का बड़ा है कौन सा अंदर, तो वहां माइनस हो जाता है। अगर माइनस वाले नंबर को प्लस करना है, माइनस वाले नंबर को प्लस करना है किसके साथ, माइनस वाले नंबर के साथ, तब इस केस में क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो मल्टीप्लाई के केस में क्या आएगा, प्लस।
तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि सर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट अभी बताए हो आप कि प्लस आएगा। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एक चीज क्या ऑब्जर्व किए होगे कि 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, प्लस वाले नंबर का स्क्वायर ऑलवेज प्लस में आएगा, माइनस वाले नंबर का ऑलवेज स्क्वायर किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो यहाँ से 3 पॉइंट आप लिखोगे क्या, स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑलवेज 1। तो क्या कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ 1, 1 का स्क्वायर जो कि ऑलवेज क्या होता है, 1 होता है। पहला पॉइंट ये आया। दूसरा पॉइंट क्या आया, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी कि ये इसको हम लोग क्या लिखते हैं, प्लस वी लिखेंगे तो समझ लेना कि ये पॉजिटिव है, या आप पूरा पॉजिटिव लिखोगे, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी पॉजिटिव को हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, इस तरीके से लिख करके चलते हैं, कोई बात नहीं। फिर तीसरा हम लोग क्या देखे कि निगेटिव नंबर का, तो आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ निगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, तो यहां से आप क्या याद रख सकते हो, 3 पॉइंट आप याद रखोगे कि इस 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो दोनों के केस में पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव रहे या फिर पॉजिटिव रहे, दोनों के केस में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये प्रॉपर्टीज आपको समझ में आया। अब एक प्रॉपर्टीज और क्या याद रखोगे, अगर ये हमारा रूट के अंदर कोई नंबर है, रूट के अंदर कोई नंबर है, तो अभी जस्ट जैसे हम लोग 81 को बाहर किए थे, तो 81 को क्या बोले थे कि सर इनको लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 9। आप इनको क्या लिख सकते हो, बराबर क्या बन जाएगा, 9 का स्क्वायर पे अंडर रूट। अब इनको बाहर क्यों ऐसा करते हैं, तो याद रखना क्या कि आप इनको जो रूट वाले नंबर को अगर कहीं भी ट्रांसपोज करोगे किसी न अदर साइड, तो वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। और उधर से इधर स्क्वायर, मान लो कि ये एक्स नंबर है, यहाँ पे क्या है, एक्स नंबर है, तो एक्स नंबर है तो ये आपका क्या हो जाएगा, उधर चल जाएगा तो एक्स से बचेगा, और उधर ही मान लो कि यहाँ पे वाई है तो ये वाई पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, वाई पे क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन हमें इसी नंबर पे रखना है, तो इसी नंबर पे अगर रखना है एक्स पे, तो एक्स पे क्या बन जाएगा, हाफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये हाफ बन जाएगा, यानी कि रूट का उसी नंबर पे, जिस नंबर पे वो रूट लगा हुआ हो, उस नंबर पे वैल्यू लाना हो तो हाफ होता है, लेकिन अदर साइड लेकर के जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। तो आप यहाँ से देखोगे 9, तो कह सकते हो कि 81 को अगर इसको रूट को हमें चेंज करेंगे 81 पे ही, तो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, 9 का स्क्वायर लिख सकते हो, पे हाफ लिख सकते हो। अब इनको जान रहे हो कि भाई किसी भी नंबर पे, मान लो कि ये हमारा क्या है, एक्स पे पावर एन, पे पावर अगर एन था तो इसको हम लोग क्या पढ़े थे कि एक्स पे पावर एम इंटू क्या होता है, एन होता है। तो यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर 9 पे पावर 2 है तो ये 2 रहेगा ही। अब ये मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ये 2 से 2 कटा, बराबर क्या बचेगा, 9 पे पावर 1। अब ये वैल्यू क्या निकल के आएगा, 9 निकल के आएगा। ये बात समझ में आई। तो ये प्रॉपर्टीज को आप हमेशा याद रखोगे, हमेशा काम आने वाला प्रॉपर्टीज है। अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब ये याद रखना क्या, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या आता है, सपोज दैट कभी हमें जीरो पे स्क्वायर दिखाई पड़ेगा, पावर दिखाई पड़ेगा 2, तो आप याद रखोगे इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या कर सकते हो, स्क्वायर ऑफ 0 इज 0। स्क्वायर ऑफ 0 क्या होता है, 0 होता है। 0 पे अगर पावर कुछ भी डालोगे तो आप उसका वैल्यू क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो ये बात समझ में आई कि स्क्वायर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये बात को हम लोग डन करते हैं। अब आते हैं फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे। चलो, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या देखते हैं हम लोग, 1 से लेकर के 9 तक का। आपको मालूम है कोई भी नंबर जो बनता है वो हमारे पास डिजिट कितना है, ऑलवेज हमेशा के लिए 10 ही डिजिट है। ऑल डिजिट कितना है, 10 है। जो 10 को क्या क्या है भाई, बोलोगे कि सर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके अलावा जितना भी जो नंबर बनेगा वो इसी से मिलकर के बनेगा, एक सिस्टमेटिकली रूप से इन्हीं का ये कर करके ग्रुप कर करके बना जाएगा, जिसको हम लोग नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं। डिजिट और नंबर में डिफरेंस नंबर सिस्टम में देखेंगे।
तो इन्हीं से बनेगा। तो इसका मतलब किसी भी नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा क्या होगा, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट आप किसको कहते हो, ये आपको तो मालूम ही होगा, आप इतने बड़े हो गए हो, ये चीज मालूम होगा, ये चीज बताने की जरूरत नहीं है कि जो लास्ट डिजिट होगा क्या होगा, लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का, इधर क्या है, इसी में से कोई रहेगा, कितना रहेगा नहीं मालूम, लेकिन ये लास्ट डिजिट जो होगा ना, इन्हीं में से कोई होगा। क्या बोलोगे, इन्हीं में से कोई होगा, 0 होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा या तो 4 5 6 7 8 9, इनके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो आप अगर कहोगे 1 का अगर स्क्वायर निकालते हैं तो क्या आएगा, बोले कि सर 1 का स्क्वायर ऑलवेज क्या होता है 1। अगर 2 का स्क्वायर निकालोगे तो 2 2 जा कितना होता है 4। अगर 3 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना होता है 9। अगर आप किसका निकालोगे, 4 का निकालोगे तो क्या होता है 16। अगर आप 5 का निकालते हो तो क्या होता है 25। आप अगर 6 का निकालते हो तो क्या निकलेगा 36। 7 का निकालते हो तो क्या निकलेगा भाई, 7 7 जा 49। अगर 8 का निकालते हो तो क्या निकल के आएगा 64। अगर 9 का निकालते हो तो क्या निकल के आएगा 81। इनके अलावा आपका जो भी, मान लो कि यहाँ 10 लिखोगे, तो 10 लिखोगे तो भाई ये देखोगे 1 और 0 से मिल करके बना होगा, और यहाँ पे 0 भी लिख लेते हैं, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया कि भाई 1 और 0 लिखे, यहाँ पे 11 लिखोगे तो ये भी 1 डबल 1 से मिल करके बना। तो अब ये क्या होगा कि इन्हीं में से किसी से मिल करके बनेगा। तो हम लोग कहाँ तक, यहाँ तक देखेंगे। अब देखोगे क्या कि हर स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा, या तो 4 आ रहा, या तो 9, या तो 6, या तो 5, या तो 6, या तो 9, या तो 4, या तो 1, इनके अलावा कुछ नहीं आ रहा। तो आप क्या कर सकते हो कि स्क्वायर किए तो 1 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, उनके बाद जाकर के आपका 9 आया। इनके अलावा देखोगे आपको कुछ नहीं आया होगा। तो क्या बोले, 1 आया, 4 आया, फिर हमारा क्या आया 9 आया, फिर हमारा क्या आया 6 आया, फिर हमारा 5 आया, फिर यहाँ पे 1 4 9 6 है। इनके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो एक बात क्या यहाँ से ऑब्जर्व हुआ कि अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो क्या होगा 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। या फिर क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर होगा, क्या होगा स्क्वायर नंबर होगा, तो उसका यूनिट डिजिट इन्हीं पांचों में से कोई होगा। इन्हीं पांचों में से कोई होगा। जीरो वाला भी फंडा हम लोग देखेंगे, जीरो वाला भी देखेंगे। अभी हम लोग इनको देखेंगे कि कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर होगा, मान लो कि कोई भी नंबर स्क्वायर नंबर किसी का भी निकालोगे, सपोज दैट 98 का आप स्क्वायर निकालो, तो 98 का स्क्वायर निकालोगे तो देखोगे ये क्या होगा, आपको 2 2 जा 4 करोगे ये 04 हो जाएगा, और 2 माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा। तो 98 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9604, यानी कि 9604 हो जाता है। तो आप देखोगे इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 है। यूनिट डिजिट क्या है 4 है। अगर सपोज दैट हमें ये 8 वाला ले लिए है कि भाई यूनिट डिजिट अगर 8 रहा, तो देखोगे यूनिट डिजिट क्या आया 4 आया। अब ये 9 ले लेते हैं। सपोज दैट आप क्या लिए हो 89 लिए हो भाई, 89 का स्क्वायर निकालोगे तो ये निकल करके आएगा 121, यानी कि 1 आया। अब फिर इसमें से 11 माइनस करोगे तो 78, 78 एक 79, यानी कि 19, ये निकल करके आएगा स्क्वायर। तो देखोगे आप यहाँ पे क्या कि भाई अगर किसी का भी यूनिट डिजिट क्या होगा 9 होगा, तो उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। ये कंफर्म हुआ। फिर आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि सर 8 ले लिए हो, 7 ले 9 ले लियो, 7 भी आप ले ही लो। अब बोल दो 97। 97 आप जैसे ही लियो 97 का स्क्वायर करोगे तो ये निकल करके आएगा भाई कितना, 3 कम है तो 3 3 3 जा 9। आप यहाँ से फिर क्या कह सकते हो कि भाई ये 3 कम है तो और 3 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 94। तो ये आपका निकल करके आएगा 9409। तो अब 97 का निकलोगे तो देखोगे इसका यूनिट डिजिट कितना है 7 है, तो इसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कितना निकल के आया 9 निकल के आया। तो ये कह सकते हो कि कोई भी नंबर होगा जिसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट का डिजिट कितना, यूनिट डिजिट कितना होगा 7, तो उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा 9 होगा। ये बात कंफर्म हुई। अब बोले कि सर 6 से भी ले लो, तो आप बोल दो 6 से ले लो भाई, 106 ले लिए, 106 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 36, और 6 जोड़ दो तो 112। तो ये बना कितना 112, 36 बनेगा। तो आप यहाँ से देखोगे किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा, तो उसके स्क्वायर नंबर का भी यूनिट डिजिट कितना होगा 6 होगा। ये कंफर्म हुआ। तो ये चारों का कंफर्म हुआ। अभी ले लेते हैं हम लोग 5। 5 ले लो भाई। बोले क्या कि सर 205 205 ले लेते हैं, 205 का स्क्वायर तो कर डालो 205 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 25। फिर इनमें 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 210, 210 दूनी कितना हो जाएगा 420। आप इनका स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 420, 25 होगा। तो देखोगे किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा, तो
उसके स्क्वायर नंबर का यूनिट डिजिट कितना होगा? 5 होगा। ये बात कन्फर्म हुआ आपका। अब यहाँ से फिर बोलोगे 4, तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। ये आपको यकीन दिलाने के लिए है, कि ये समझाने के लिए कि किसी भी यूनिट नंबर का स्क्वायर रूट का अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई होगा तो उसके स्क्वायर नंबर का भी यूनिट डिजिट इनमें से ही कोई होगा। और स्क्वायर नंबर्स यूनिट डिजिट इज ऑलवेज 1 4 5 6 9, या तो क्या बोलोगे, यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज, कोई भी स्क्वायर नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा। आप यहाँ पे बोलोगे अपोस्ट्रोफी एस है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है? ऑफ होता है। अपोस्ट्रोफी एस हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कि भाई ये लिविंग थिंग के लिए साथ ही आता है। अभी हम लोग मैथ में कोई ग्रामर नहीं देखा जाता, इसमें कुछ भी लिख डालो ठीक ऐसा चलेगा। अब ये देखोगे यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर कांट बी, क्या क्या नहीं हो सकता? तो इनको छोड़ करके जितना बचेगा भाई वो सभी नहीं हो सकता। तो आप देखोगे 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता है, उनके बाद जाकर के फिर 7 नहीं हो सकता आपका, 8 नहीं हो सकता। तो ये सभी डिजिट जो है कि ये नहीं हो सकता। 2 नहीं हो सकता है, उसका 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। कोई भी नंबर अगर स्क्वायर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकता है? 2 3 7 8। और स्क्वायर नंबर होगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, क्योंकि आगे ये काम आने वाला है जांच करने के लिए। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट को आप लिखोगे। अब आते हैं हम लोग जीरो वाले मसले पे। चलो जीरो वाला देख लेते हैं हम लोग, कोई भी नंबर ले लेते हैं जीरो वाला। सपोज दैट बोले क्या कि सर 100 लिए, 100 का स्क्वायर निकालेंगे, तो आप 100 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 को 0 टाइम्स पढ़ोगे क्या हो जाएगा? 0। फिर 100 को 0 टाइम्स पढ़ोगे क्या हो जाएगा? 0। फिर 100 को 1 टाइम्स पढ़ोगे क्या हो जाएगा? 100। तो ये कितना निकल के आया? 10,000। आपको इसलिए बताया गया कि भाई ताकि आपको समझ में आए, ये 10,000। अब यहाँ पे बोले दूसरा जीरो वाला सर कोई ले लो आप, तो यहाँ 110। आप 110 का स्क्वायर निकालोगे तो आप निकाल करके 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? डबल जीरो, कैरी बचा 1, फिर 10 जोड़ेंगे 120, 21 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका निकल करके। फिर ऐसा ही कोई जीरो वाला नंबर लोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पे ले लो, आप क्या ले लो? 50 ले लो। तो आप 50 का स्क्वायर करोगे तो देखोगे कितना हो जाएगा? भाई 5 बचे 2500 हो जाएगा। तो आप एक बार चेक कर लोगे, अगर इसमें गलत होगा तो आप इनको सही कर लोगे। लेकिन यहाँ पे देखोगे क्या, कोई भी जीरो वाला नंबर लेते हैं तो उसमें जो है कि जीरो जो बन रहा होता है वो इवन नंबर में बन जाता है। इवन नंबर में किसमें बन जाता है? इवन नंबर में। यहाँ भी इवन नंबर में है, यहाँ भी क्या है? 2 2 4 यानी कि इवन नंबर में। यहाँ भी कितना है? 2 है भाई, इवन नंबर में। यहाँ भी कितना है? इवन नंबर में है। तो आप हमेशा याद रखोगे किसी का भी अगर यूनिट डिजिट जीरो होगा ना, उसके स्क्वायर नंबर का जो यूनिट होगा वो उसमें डबल जीरो आएगा भाई, वो इवन में आएगा। किसमें आएगा? इवन में। यानी जितना जीरो इसमें होगा उसका 2 गुना इसमें होगा। देखोगे इसमें 2 है, इसमें कितना? 4 है, इसमें 1 है, इसमें कितना? 2 है, इसमें 1 है, इसमें कितना है? 2 है, इसमें 1 है, इसमें कितना है? 2 है। तो आप क्या कह सकते हो कि अगर ये वाला नंबर रहा 1000 का स्क्वायर करोगे तो आप आसानी से कह सकते हो कि इसमें जो आने वाला है वो 6 गो जीरो आने वाला है। कितना जीरो आने वाला? 6। यानी कि 3 का 2 गुना करेंगे तो कितना जीरो हो जाएगा? 6 जीरो हो जाएगा। तो आप ये क्या याद रख सकते हो, कोई भी नंबर अगर स्क्वायर नंबर होगा तो उसमें जीरो होगा लास्ट में, तो वो इवन नंबर में होगा। किसमें होगा? इवन नंबर में होगा। तो ये बात को याद रख सकते हो। अगर कहा गया है कि भाई ये 120 जो है, कहा गया कि ये 120 स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो कि पहली बात यहीं पे क्या है कि इसमें जीरो कितना है? बोल सकते हो कि भाई ये ऑड में है। किसमें है? ऑड में। तो इसका नंबर है कि ये स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर कहा गया कि ये चेक करें कि भाई ये 12,000 जो है ये स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो आप देखोगे नंबर ऑफ जीरो कितना है? तो सर यहाँ 3 है। 3 क्या है? ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो ये स्क्वायर नंबर कभी नहीं हो सकता है। इसमें एक और लगा देंगे तो वो हो सकता है कि वो भी है कि नहीं, तब चेक करेंगे हम लोग। वो बाय ऑप्शन देखेंगे। तो ये बात समझ में आई। अब इनसे आगे बात पहला हेडिंग आपका ये बनाओगे क्या? हाउ टू फाइंड और स्क्वायर नंबर ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर नंबर कैसे फाइंड करेंगे? तो भाई यहाँ एक तो आपको आ जाएगा क्या, पहला आ जाएगा क्या कि आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? बाय मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ है, बाय मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ है। यानी कि खुद से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मल्टीप्लाई वाला मेथड आता है उससे करोगे तो भाई उसमें आ जाएगा। दूसरा आपका क्या आता है
आप इसको ले सकते हो क्या, डायगोनल मेथड। ठीक है, अगर तीसरा की अगर बात करें तो इनको जो आप पढ़ेंगे हम लोग बाय ट्रिक, ये ट्रिक का नाम क्या रखेंगे हम लोग, 20 सेकेंड। कितना सेकंड है, 20 सेकंड, यानी कि इस ट्रिक के द्वारा जो है कि हम लोग 20 सेकंड में किसी भी नंबर का जो है कि स्क्वायर नंबर निकाल सकते हैं। या फिर चौथा क्या बात करते हो, फॉर्मूला के, बाय फॉर्मूला। आप क्या कर सकते हो फॉर्मूला के हेल्प से, या फिर इसको क्या कर सकते हो, यूनिवर्सल ट्रिक। इनको यूनिवर्सल ट्रिक कहा जाता है। ये ट्रिक जो है कि ये यूनिवर्सल ट्रिक नहीं कहलाता है, ये आपको जो कि टीचर के द्वारा दिया जाता है, इनमें कुछ हमें मेथड याद रखना पड़ता है। ये यूनिवर्सल ट्रिक है कि भाई ये फॉर्मूला के मेथड से ही बनेगा, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा तब। तो हमें एग्जाम के लिए जो चलना है वो किसको लेकर के चलना है, मोस्टली इनको लेकर के चलना है। अगर ये याद नहीं रहा तो आप इनको लेकर के चलोगे, सबसे बेस्ट रहेगा। इन दोनों में से हमें किसी को फॉलो नहीं करना, ये सिर्फ सीखने तक के लिए है। तो पहले जिसको फॉलो नहीं करना उसी को सीख लेते हैं, ये छोटा मोटा बात है, इनको पहले सीख लेते हैं हम लोग। उनके बाद जाकर के फॉर्मूला सीखेंगे, तब हम लोग इन दोनों पे आएंगे। तो ये तो सब जान रहे हो कि बाय मल्टीप्लाइंग, तो पहला हेडिंग क्या है कि भाई अगर बाय मल्टीप्लाइंग मेथड देखोगे तो इसमें क्या है कि अगर 9 का स्क्वायर निकालने के लिए कहा गया तो क्या कहा गया कि 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 81। अगर कहा गया क्या कि भाई अगर 1200 या 122 का स्क्वायर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, 122 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 122 से करेंगे, जितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, स्क्वायर नंबर निकल के आएगा। अब ये 122 का जो मल्टीप्लाई करोगे आप, ये दो टू का टेबल, फिर टू का टेबल, फिर वन का टेबल, इस तरीके से नहीं पढ़ोगे, आप डायरेक्ट 122 का टेबल पढ़ोगे। भाई 122 का टेबल पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 244 हो जाएगा, तो 244 का 4 लिखेंगे तो बचेगा कितना कैरी, तो बोलोगे 24 बचेगा। फिर 122 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, फिर 244 हो जाएगा यार। 244 में आप ये 24 को जोड़ोगे तो 4 दूनी 8, ये रह जाएगा, 4 दू 6, यानी कि 2 इधर बच जाएगा। फिर 122 को 1 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। और 122 में आप कितना जोड़ोगे, 26 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा, ये 1 रह जाएगा, आपका ये निकल करके आ जाएगा। या फिर आप जैसे भी मल्टीप्लाई जान रहे हो वैसे कर करके आप निकाल सकते हो, इनमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये फालतू चीज है, ये हम लोग बचपन से सीखे हुए हैं। अब जिसको बचपन से सीखे हुए हैं उनको अब 55 में पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम लोग 55 में थोड़ा हम लोग एडवांस से पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं फिर किसको, डायगोनल मेथड। चलो तो हेडिंग क्या बनेगा, डायगोनल मेथड। अब डायगोनल के बारे में जान लो कि डायगोनल एक लाइन है, क्या है ये, डायगोनल एक लाइन है। अब ये कैसा लाइन है, तो ये बोलोगे नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट को जोड़ने वाला लाइन है। जैसे अगर मान लो कि एक स्क्वायर ले लेते हैं हम लोग, ये स्क्वायर ले लिया तो भाई नॉन कॉन्जिक्यूटिव पॉइंट कौन बना, नॉन कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है कि जो लगातार नहीं हो। इस पॉइंट के लगातार या तो ये पॉइंट है या तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा लगातार नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला लाइन ये डायगोनल कहलाएगा। इस वाला को इससे जोड़ोगे तो ये वाला क्या कहलाएगा, डायगोनल कहलाएगा। तो वैसे हम लोग बोल देते क्या कि 23 का हमें स्क्वायर निकालना है, किस मेथड से, डायगोनल मेथड से। तो आप ये यहाँ पे देखो क्या कि कितना डिजिट का है, तो बोलोगे सर 2 डिजिट है, कितना डिजिट है, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट अगर है तो 2 डिजिट में हम लोग क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में हम लोग स्क्वायर बनाएंगे। इनको अगर एक ये लेंगे डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे। अब ये देखोगे एक ये हो गया, एक ये हो गया, फिर इधर से भी एक ये हो गया, एक ये हो गया, यानी कि 2 ही डिजिट, जितना डिजिट रहेगा उतना ही पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे, उतना पार्ट में दोनों तरफ से डिवाइड करेंगे, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी, दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से लिखो, यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, 3 लिखो, यहाँ पे भी 2 लिखो, यहाँ पे क्या लिखो, 3 लिखो। अब हर एक स्क्वायर में डायगोनल देना है, इसमें ये वाला डायगोनल दे दिया है, इसमें ये वाला डायगोनल बनेगा, इनमें ये वाला डायगोनल बनेगा, इसमें ये वाला डायगोनल। जिधर से डायगोनल बनाना स्टार्ट करेंगे, अब बोलोगे सर हम इसमें इधर से ले लें, तो नंबर जिधर से रहेगा उधर से ही भाई लेंगे ताकि हमें आसानी होगा, इधर से नहीं, इनका एक रूल होता है भाई कि इधर से ही लेंगे। अब यहाँ पे क्या देखोगे भाई, एक बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, किसको करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई। 4 इंटू 4 कितना होता है, ये 2 इंटू 2 कितना होता है, 4। तो अब बोलोगे सर ये 4, आप हमेशा याद रखोगे स्क्वायर क्या है, पेयर है, स्क्वायर क्या है, पेयर है, तो इसका डिजिट भी क्या होगा, पेयर। पेयर बनाने के लिए हमें 0 लेना पड़ेगा, तो पहले में 0 लिखो, दूसरा में क्या लिखो, 4 लिखो। ठीक है, फिर हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब इसको पेयर बनाने के लिए 0 लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 0 और 6 लिखेंगे। फिर आप ये वाले 3 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर 3 टू जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
अब इस वाले लाइन में देखो कहीं पे कुछ नहीं है, 9 ही है, तो ये 9 आ गया। इस वाले लाइन में देखोगे 6 है प्लस 0 कितना हो जाएगा, 6 है, फिर प्लस 6 है कितना हो जाएगा, 12 है, 12 का 2 लिखा जाएगा और 1 को हम लोग ला करके इस वाले में जोड़ेंगे, इससे जस्ट पहले वाले में। तो आप क्या बोलोगे, 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 4 में फिर 0 जोड़ेंगे, 1 ये सॉरी 4 ही रहेगा और 1 आपका कैरी बचा हुआ था, तो 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5। अब ये हमारा 0, तो ये 0 तो पहले है तो कोई दिक्कत नहीं, ये 23 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 529 हो जाएगा। चलो इससे अगर समझ में नहीं आया तो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे ले लेते हैं क्या कि भाई 298, 298। अब बोलोगे कितना डिजिट है, 298 का स्क्वायर निकालना है, तो 3 डिजिट है। तो अब हमें एक स्क्वायर बनाना है, उसको डिवाइड कितने पार्ट में करना है, 3 पार्ट में, 3 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना, जो हॉरिजेंटली भी होना चाहिए और वर्टिकली भी होना चाहिए। तो आप वैसा बनाओगे, एक डायग्राम तैयार करोगे स्क्वायर का, तो ये स्क्वायर एक तैयार हो रहा है। अब इनको कितने पार्ट में डिवाइड करोगे, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे, ये 3 इक्वल पार्ट में, 1 2 3, तो ये वर्टिकली कर लिए। अब हॉरिजेंटली भी करना भाई, अब यहाँ से करोगे इनको, अभी सर इधर से भी 3 हो गया, हर एक कोटे के सामने नंबर लिख दो, 2 9 8, 298 है, फिर यहाँ पे 2 9 8 ये लिख दिया। अब सभी स्क्वायर में हमें डायगोनल बना देना, क्या बना देना है, डायगोनल बना देना। तो यहाँ से लोगे तो ये डायगोनल हो जाएगा, इसका ये डायगोनल हो जाएगा, फिर इनका ये डायगोनल हो जाएगा, इनका ये डायगोनल, ये डायगोनल, फिर इनका ये डायगोनल, ये डायगोनल, फिर इनका ये डायगोनल। ये बात समझ में आई। अब इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक नंबर को हर एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, असल में किसी को किसी से नहीं छोड़ेंगे, सभी को सभी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से उठाए इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इनसे मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके इसी के सीधा लिखेंगे, इसी के सीधा। फिर इस वाले नंबर को उठाएंगे तो इस वाले सीधा सीधा लिखेंगे, फिर इस वाले नंबर को उठाएंगे तो इस वाले के कोटे में लिखेंगे भाई। अब ये बताओगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब 4 तो होगा नहीं, 4 क्या है कि हमारा कोई भी स्क्वायर नंबर होगा तो वो पेयर में होता है, किसमें होता है, पेयर में होता है भाई। पेयर का मतलब जोड़ा, यानी कि जोड़ा कितने का बनेगा, 2 का बनेगा, तो इवन नंबर ऑफ डिजिट में बनेगा। तो इवन नंबर ऑफ डिजिट में बनेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 और 4। फिर 2 को 9 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 18। फिर 2 को 8 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। फिर 9 को 2 से करोगे तो 18, फिर 9 9 जा 81, फिर 9 8 जा 72, फिर 8 2 जा 16, फिर 8 9 जा 72, फिर 8 8 जा 64। आपको टेबल भी याद हो। अब यहाँ से देखोगे इस वाले में कोई है इसके आगे पीछे नहीं है, तो भाई ये वाले को ले लेंगे, क्योंकि प्लस हम लोग किधर से करते हैं, राइट हैंड से करते हैं प्लस। अब राइट हैंड से करेंगे। अब देखोगे इन वाले ये वाले वाल और इस वाले वाल के बीच में क्या क्या नंबर है, 2 है, 6 है और कितना है, फिर 2 है, 2 6 2 है इस वाले वाल के अंदर। इस वाले वाल के अंदर देखोगे तो ये 2 6 2 है, तो दो तीनों को जोड़ेंगे तो 2 6 कितना हो जाएगा, 8, 8 में 2 जोड़ोगे 10, 10 का आप 0 ही लिखोगे भाई, कैरी रखोगे, कैरी आप इन वाले जस्ट बगल वाले में लेकर के चले आएंगे। तो इस वाले वाल और इस वाले वाल के बीच में देखोगे क्या कि ये 6 है, 7 है, 1 है, 7 है, 6 है, फिर कैरी कितना है, 1 है, सभी को एक साथ जोड़ दो, 6 7, 7 में 7 जोड़ोगे 14, 14 में 1 जोड़ोगे 15, 15 में 7 जोड़ोगे 7 5 22, 22 में 6 जोड़ोगे 28, 28 का क्या लिखा जाएगा, 8। फिर बचा कितना, 2, 2 इससे जस्ट पहले वाले में ले आएंगे। अब इस वाले वाले में देखोगे वाल के अंदर कितना कितना, तो 2 है, 2 1 3 3 8 3 11 11 8 19 19 8 कितना होगा, 27, 27 से कितना होगा, 28, 8 बचा कितना, फिर 2, 2 फिर जस्ट पहले वाले में ले आएंगे, तो 2 1 3 3 4 7 7 1 8। फिर हम लोग का यहाँ क्या बचेगा भाई, 0 बचेगा, 0 इनका तो कोई वैल्यू है नहीं, तो क्या बनेगा 88 804, यानी कि 88,804। ये हमारा निकल के आया किस मेथड से, डायगोनल मेथड से। तो आपके लिए होमवर्क रहा क्या कि आप इनका निकालोगे, इनका निकाल करके कमेंट करोगे भाई आप सही निकालते हो कि नहीं, ये आपके लिए होमवर्क रहा। और एक क्वेश्चन लिख लोगे भाई 52902, ये वाला भी आपका क्या रहा, होमवर्क रहा, किस मेथड से, डायगोनल मेथड से। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, तो अब आते हैं किस पे, यूनिवर्सल ट्रिक पे। तो यूनिवर्सल ट्रिक में आपको कुछ फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, उस फॉर्मूला को भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। आपका हेडिंग क्या बना, यूनिवर्सल ट्रिक। अब यूनिवर्सल ट्रिक जो है कि ये हमेशा के लिए नहीं है भाई, ये 2 डिजिट तक ही सही है, 2 से ज्यादा डिजिट लोगे फिर आपको काफी लॉन्ग पड़ जाएगा।
2 से ज्यादा तो पहले हम लोग 2 वाले डिजिट को देखते हैं। मान लो कि एक है क्या आपका ए और बी है, क्या है ये ए और बी। जैसे अगर इनके जगह ले लेते हैं हम लोग 45, तो 45 है तो इनका ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एंड बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आप क्या कर सकते हो 5। आप इसको क्या रिटर्न कर सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या फिर इनको क्या बोल सकते हो 40 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? आप इनको ये लिख सकते हो ना 40 प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये बात याद रखना। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं, तो आपको शायद याद होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होगा बी स्क्वायर। तो आप यहाँ से या तो प्रूफ कर सकते हो कि ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी से, तो यहाँ पे ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर, ए को बी से करोगे प्लस ए बी, फिर हमारा बी को ए से करोगे प्लस ए बी, फिर हमारा बी को बी से करोगे क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। आप इनको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए के बी क्या हो जाएगा 2ab प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो ये एक्चुअली में फॉर्मूला होता है, तो आप इसको लिख देते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन एक्चुअली में अगर ये फॉर्मूला कहीं पे पुट किया जाता है किसी यूनिवर्सल ट्रिक पे, तो वो क्या होता है ये वाला होता है भाई वैल्यू। आप इसको क्या बोल सकते हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आई? अब कोई भी नंबर ले लेते हैं हम लोग। अगर यहाँ से नंबर लेना स्टार्ट करते हो तो एक आपको लिया हुआ 45 का स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर निकालोगे। एक आप ले लो क्या भाई 16 का ही स्क्वायर ले लो। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ऑर्डर 2 डिजिट का कोई भी नंबर ले सकते हैं। 98 का स्क्वायर ले लो। तो यहाँ से अभी इनको कंफर्म करेंगे, इनको निकालेंगे कैसे। आप ये जान रहे हो क्या कि भाई अगर ये 16 का स्क्वायर निकालते हैं ऐसे, तो हम लोगों को याद 98 का निकालते हैं तो ये याद होता है कि भाई दो कम है तो दो कम है तो दो का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और दो कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 96 से। तो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हो कि इसको बोल सकते हो क्या 90 प्लस 8 यानी कि 90 प्लस 8 का स्क्वायर। तो ए का वैल्यू कितना है 90 और बी का वैल्यू कितना है 8। अब यहाँ पे क्या बोला ए स्क्वायर, क्या बोला ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 9 का स्क्वायर 90 का स्क्वायर करोगे तो 90 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा 8। ठीक है, फिर प्लस आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी कितना है भाई 8 है, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर करोगे 9 9 81। अब जीरो है तो जितना जीरो है तो उसका क्या लगाएंगे 2 गुना जीरो लगाएंगे भाई, प्लस हमारा क्या हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 या 9 अट्ठे 72, 72 ना कितना होता है 144, एक जीरो आ जाएगा, प्लस आपका क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 64। अब इनको ऐड करना है, इनको क्या करना है भाई ऐड करना है। अब इनको ऐड करोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, तो बोलोगे क्या सर 8100 प्लस आपका कितना हो जाएगा 1440 प्लस आपका कितना हो जाएगा 64। इस तरीके से आप निकालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 4, यहाँ पे 6 4 10 के 0 1, अब यहाँ पे एक इधर लाओगे तो 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 6, अब 8 1 9, तो देखोगे 9604 आया। लेकिन देखोगे कितना लॉन्ग प्रोसेस है। आपको एक क्वेश्चन में भाई 1 मिनट काफी है, लेकिन यहाँ पे आप एक क्वेश्चन को निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे कितना फास्ट, और फास्ट ज्यादा मल्टीप्लाई करोगे हो सकता है आपका गलत हो जाएगा। तो ये यूनिवर्सल ट्रिक जो है ना हमारा, ये सिर्फ पढ़ने तक के लिए है, ये किसी एग्जाम में काम आने वाला नहीं है, ये सिर्फ हमें सीखना है कि सीख करके रखना। तो 9604, तो आपके लिए होमवर्क क्या बना कि 45 का निकालोगे और किसका निकालोगे 16 का निकालोगे। ये आपको समझा दिया गया है, इनको आप नोट कर डालोगे। अब चलो जो ट्रिक हम लोग समझने के लिए जा रहे हैं ना, तो इसमें जो है कि हमें बेस क्या मानना है 100 मानना है। कितना मानना है 100 मानना। पहला हम लोग पॉइंट क्या लिखेंगे, इनमें जो बेस मानेंगे वो क्या मानेंगे 100 मानेंगे। बेस क्या मानेंगे 100 मानेंगे। अब कभी बेस हमारा 100 से कम भी हो सकता है, कभी बेस हमारा क्या हो जाएगा 100 से ज्यादा भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको एक से लेकर के मिनिमम 30 तक का जो है कि स्क्वायर याद होना चाहिए। कहां से 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर जो है कि आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हो, नहीं है तो फिर कोई उपाय नहीं। आप बोलोगे सर बिना याददाश्त के हम काफी है, तो वो आप जानोगे भाई, इनको याद रखना ही पड़ेगा। तो इनको याद रखने के लिए हम लिख देते हैं भाई
आप इनको क्या करोगे, याद कर डालोगे। तो पहला आपको ये मालूम है 1 से 10 तक लिखेंगे नहीं, 1 से 10 तक का सभी को याद रहता, तो ये आप याद रख लोगे। हम लोग 11 से लिखना स्टार्ट करेंगे। 11 का स्क्वायर मालूम है हमें क्या होता है, 121। 12 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा भाई, 144। 13 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 169 यानी कि 169। 14 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 196 है। 15 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 225। 16 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 256। 17 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 289। 18 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 324। 19 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 361। ठीक है, यहाँ से फिर 20 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 400। 21 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 441। 22 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 484। 23 का निकालोगे तो अभी निकाले थे थोड़ी देर पहले, 529। 24 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 584। 25 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 625। 26 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर 676। तो यहाँ पे 4 चौके 16, सॉरी यहाँ पे भी 576 होना चाहिए 24 का स्क्वायर। और 27 का स्क्वायर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 729। 28 का निकालोगे तो कितना होगा, 784। 29 का निकालोगे तो कितना होगा, 30 का निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 900। ठीक है, अब इससे आगे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, इनसे आगे याद रहा तो भी ठीक है, अगर इससे आगे रखना तो ये 1 से 40 तक, इससे आगे आपको ये रखने की जरूरत नहीं है। इससे आगे रखोगे तो आप टाइम वेस्ट करो, लेकिन 30 तक आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। तो 1 से 30 तक आपके पास है ये होमवर्क, आप इनको अपने तहे दिल से यानी कि सच्चाई तरीके से कॉपी पे हाथ, नोटबुक पे हाथ रख करके आप ईमानदारी से इनको याद करोगे, तभी आपको ट्रिक समझ में आने वाला है, नहीं तो नहीं आने वाला है। तो आप इनको याद करके रखोगे, फिर हम लोग मिलते हैं किसमें, नेक्स्ट वीडियो में इन पे डिटेल में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। आप इनको याद कर लोगे तब भी ज्यादा समझ में आएगा। तब हम लोग ये बेस पे बात करेंगे, बेस क्या होता है, कैसे किसको मानेंगे, तो वो आसानी से याद रहेगा आप जब किसको इनको याद कर लोगे ईमानदारी से। ठीक है, तो आज हम लोग रखते हैं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।